हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स आसानी से पा सकते हो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तीसरा प्रश्न है, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। चौथा का प्रश्न है, पार्जिनी जंतु क्या है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए बहुत बार पूछा जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न देखते हैं, प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। याद रखिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न में जितना पूछा जाता है आप उतना ही आंसर दें तो अच्छा है। ठीक है, मतलब प्रश्न आपसे जितना ही पूछता है आप उतना ही आंसर देने की कोशिश करें, नहीं तो आपका टाइम सिर्फ खराब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, वर्णदत्ता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो वर्णदत्ता व्यक्ति है कोई, तो उसको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है आपका, देखिए तो आठवां प्रश्न, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नवा प्रश्न है, आर्किड पौधा आम के पौधे की शाखा पर उग रहा है। ठीक है, आर्किड का पौधा है, आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, और आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दसवां प्रश्न पूछ रहा है कि विसंकरण पर टिप्पणी कीजिए। तो भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न देखते हैं भाई। 11वां प्रश्न है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विभेद कीजिए। मतलब कि आपको सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में बताने के भाई सक्रिय क्या होता है और निष्क्रिय क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ध्यान रखिए हमारे द्वारा जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पिछले ईयर्स पेपर में से क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक है, ये जो मेंडल है इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो मेंडल के तीनों नियम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मेंडल के तीनों नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, सुरगेट माता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो सुरगेट माता पर आप क्या करना है, टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न देखते हैं कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। तो हमारा जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 17वां प्रश्न, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया को संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। 19वां प्रश्न है, बायोपैरेसी पर टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, तप्त स्थल जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, इस तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए, तप्त स्थल पर टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है 21, कीस्टोन जातियां पर टिप्पणी कीजिए। तो आपका 21वां प्रश्न है, कीस्टोन जातियों पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है,
मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग गुणसूत्र इसमें क्या भूमिका है? ठीक है, तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और लिंग गुणसूत्र की इसमें क्या भूमिका होने वाली है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है डीएनए। ठीक है, आपका जो डीएनए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो डीएनए अंगुली छापी क्या है? देखिए, आप जो आप देखेंगे भी कि जैसे कहीं बलात्कार होता है या कभी मर्डर होता है, तो इसमें जो डीएनए अंगुली छापी है, ठीक है, तो डीएनए अंगुली छापी के द्वारा बताया जाता है कि भाई अपराधी कौन है, अपराधी को इसके द्वारा ही पकड़ा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है पात्र निषेचन आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप कमेंट में ये लिखिए कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, अगला प्रश्न 25 वाला प्रश्न देखते हैं। तो 25 प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो आप लोग सभी ये ध्यान रखें कि अगर आपके बोर्ड पेपर में अगर मेंडल का नियम या अपूर्ण प्रभाविता ये सब प्रभाविता पूछता है, तो आप उसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप एग्जाम्पल देना ना भूलें। चलिए, अगला प्रश्न 26वां प्रश्न देखते हैं जैव उर्वरक क्या है? ठीक है, क्या है जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है? ठीक है, जैसे किसान लोग होते हैं तो अपने खेतों में जैव उर्वरक को ज़्यादा यूज करते हैं, तो इनका महत्व क्या है? ठीक है, तो कृषि में करते हैं तो कृषि में इनका महत्व क्या है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिड क्या होता है और प्लाज्मिड वेक्टर पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। बीटी 28वां प्रश्न आपका बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बीटी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, बीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, आगे चलिए 29वां प्रश्न देते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पर क्या कीजिए? टिप्पणी लिखिए। तो एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। 30वां प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम क्या है? अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं? आनुवंशिक विकार कहते हैं। देखिए, आनुवंशिक विकार जो मतलब कि आनुवंशिक पदार्थों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसे बोलते हैं आनुवंशिक विकार। ठीक है, तो आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 33 प्रश्न है माइकोराइजा। 33 प्रश्न है माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखिए। आपको माइक्रोराइजा क्या होता है और माइक्रोराइजा पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 34 प्रश्न है सभुजता का वर्णन कीजिए। क्या करना है? सभुजता का आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न है डीएनए अणु की संरचना। डीएनए अणु की संरचना में चारगाफ के नियमों का, ठीक है, चारगाफ के नियमों की महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो डीएनए की संरचना बताना है और चारगाफ ने डीएनए की अणु की संरचना में क्या बताया इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है 36 प्रश्न है भ्रूणकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो आवृत्तिबीजी पादप होता है उनमें जो भ्रूणकोश का विकास होता है उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनका आपको सचित्र वर्णन करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 प्रश्न। तो 37 प्रश्न है प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर क्या है। ठीक है, क्या विभेद क्या है। अगला प्रश्न है 38 प्रश्न। तो विलोडिस हॉज बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 38। अब 39 प्रश्न देखते हैं। तो 39 प्रश्न है ड्रग क्या है? ठीक है, क्या है ड्रग क्या है? स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त? तो आपको बता दें कि हमारे भारत में, देखिए हमारे देश में जितने भी लोग होते हैं तो क्या करते हैं, ड्रग का यूज करते हैं। आजकल आप देखेंगे भाई नवयुवक जो बालक हैं वो भी ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना कि ड्रग क्या है, उसके बाद स्मैक क्या होता है और चरस कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे स्मैक और चरस से कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 41। ठीक है,
40 प्रश्न है जैव पेटेंट, ठीक है। जैव पेटेंट क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आपको बताना कि जैव पेटेंट क्या आता है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है 41। तो 41 प्रश्न है आरएनए, ठीक है। 41 आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और आरएनए की संरचना का वर्णन भी आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न है 42, ठीक है। 42 प्रश्न है कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है 43 प्रश्न है बंध्यता क्या है, बंध्यता क्या है। देखिए बंध्यता को हम लोग बांझपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बंध्यता क्या है, स्त्रियों में बंध्यता के कोई 4 कारण बताइए, ठीक है। तो आपको बंध्यता क्या होता है और स्त्री में बंध्यता के कोई 4 कारण बताइए, किस प्रकार से बंध्यता होती है, ठीक है। चलिए 44 प्रश्न है आपका जीएम, ठीक है। जीएम फसलें क्या है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट कीजिए जीएम है, जीएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब जीएम फसल क्या है और इनके लाभ, तो आपको बताना कि जीएम फसल क्या है, मतलब जीएम फसल किसे कहते हैं और इनके लाभ क्या हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45। देखिए 45 प्रश्न दिया गया है। 45 यहाँ प्रश्न है सप्रभाविता एवं अप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सप्रभाविता एवं अप्रभाविता के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला प्रश्न 46 प्रश्न है ग्राफियन पुटिका क्या है, अनुत्सर्ग में इनकी क्या भूमिका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न जो हम आपको बताए जा रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को जितना से ज़्यादा उसको उतनी बार लिख कर रिवाइज कीजिए। आप एग्जाम में जाएंगे तो मैं उम्मीद है आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 47 प्रश्न है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है 48 प्रश्न है बायोपैरेसी से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो बायोपैरेसी क्या है, बायोपैरेसी क्या है और इसका आपको एग्जाम्पल देना है। चलिए अगला प्रश्न है 49 प्रश्न पूछा है लिंग संलग्न वंशागति क्या है और मनुष्य में हीमोफीलिया तथा वर्धनता के बारे में बताना, ठीक है। तो लिंग संलग्न वंशागति क्या है, उसके बाद आपको मनुष्य में हीमोफीलिया और वर्धनता कैसे होती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49। तो अब 50 प्रश्न दिया है। 50 वाला प्रश्न पूछा गया मनुष्य में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो अभी तक हमारे कितने 50 प्रश्न हो गए, ठीक है। जो 50 प्रश्न है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, PYQ से बताए गए, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार पढ़िए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है प्रश्न है जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता क्या है, इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जैव विविधता की क्षति के कारण दीजिए, ठीक है। तो जो प्रश्न है ये लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बेस से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है पुनर्योगज DNA तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसका चिकित्सा में उपयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव इंसुलिन, ठीक है, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये भी बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपको दिया गया है कि भी मानव कल्याण के लिए, ठीक है, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीवों के उपयोग क्या है, ठीक है। मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव, आपके जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो उनका उपयोग क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना, ठीक है। उदाहरण सहित आपको बताने कि भाई मानव कल्याण के सूक्ष्मजीव किस लिए उपयोगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, अगला प्रश्न है मानव जीनोम, ठीक है,
मानव जीनोम परियोजना पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, तो मानव जीनोम परियोजना क्या है, उस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो टिप्पणी है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाए, तो आप इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, अगला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा गया प्रश्न में कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है एवं ये जो जनसंख्या विस्फोट है इनका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करना है, निबंध को लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि नर जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्रों का सचित्र वर्णन। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, नर जनन अंगों का सचित्र वर्णन, और दूसरा मादा जनन तंत्रों का सचित्र वर्णन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी प्रश्न बताए गए हैं, ठीक है, तो आप इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये जो संपूर्ण जो प्रश्न है, पूरा जो प्रश्न है खत्म होता है। ठीक है, तो आप लोगों से यही विनती कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो आप अगर हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों को अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।